सिर्फ सियासतदान को तू, सिर्फ सियासतदान गंदा, सिर्फ सियासतदान करप्ट, सिर्फ सियासतदान गुनहगार, मुझे इस पे एतराज होता है। अब इमरान खान और मियां नवाज शरीफ के केसेस में फर्क देखिए। उनको 9 लाख रुपए की जॉगिंग की जो है ना वो मशीन दी जाती है, उनके लिए कमरा घर से आई है जी, मटन भी करूं जाता है उन्होंने। वो तमाम अफराद जो छुप छुप के लोगों की रिकॉर्डिंग्स करते हैं और गैर कानूनी तौर पे करते हैं, हम उनका एहतसाब करेंगे। ये भी नहीं होता था कि असम्बलियां जो है ना, यहाँ पे तो सियासतदान असम्बलियां बेचारी मजलूम में जमाना हुआ करती थी, वो भी अपनी टर्म पूरी नहीं किया करती थी। साथ करें आज इस बात की कमिटमेंट कि आप लोग जो वोट को इज्जत दो की बात करते थे, आज वो वोट को इज्जत दो किधर गया है? और जिन जनरलों के नाम जो है वो आपके कायद नवाज शरीफ साहब ने गुजरांवाला के अंदर लिए थे, आते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुहेल खान अफरीदी को लाहौर में अवाम से क्यों नहीं मिलने दिया गया? क्यों दुकानें बंद करवा दी गई? उज़मा बुखारी साहिबा, आप इस तासुर की नफ़ी करें कि आपको एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट है, जबकि मंसूर अली खान ने लाइव शो में उज़मा बुखारी की ऐसी चित्रोल की कि मज़ा आ गया। आए पहले इनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर तफसील से बात करते हैं। फिर ये जरा थोड़ा सा आप वसीउल कल्बी का मुजाहरा करें, आप इस तासुर की नफी करें कि आपको कोई सपोर्ट है किसी तरह से एस्टैब्लिशमेंट की। ये जरा इस शेल से बाहर निकल आए आप लोग। नहीं, ऐसा नहीं है मुनीब साहब, ये बनाया जा रहा है। जाहिर है वो लोग जो अब अपनी करतूत और अमाल नामे भुगत रहे हैं, जो खुद अपनी हरकतों की वजह से जो है वो जो साइडलाइन हुए हैं, ये जो कुछ वो भुगत रहे हैं, उसके ऊपर उसके यकीनन ये बात दुरुस्त है कि पॉलिटिकली उसका बेनिफिट हमें होगा, लेकिन उसमें हमारा रोल क्या है? क्या हमने 9 मई कराया है? क्या हमने अलकादर ट्रस्ट से पैसे खाने को कहा था? क्या हमने कहा था कि हीरे मांगो? क्या हमने कहा था ज़कात खैरात खाओ, मनी लॉन्ड्रिंग करो मुलाजमों के नाम के ऊपर? और जिनको ये दूसरों को कह रहे हैं ना कि उनको जो है वो करप्शन का ताज बनाना चाहिए, माफ कीजिएगा, जो इमरान खान है ना, उसको तो किस किस तरह के ताज पहनाए जा रहे हैं या उसके ऊपर कौन कौन से ताज सजते हैं, मैं तो वो बता भी नहीं सकती, मैं तो वो कह भी नहीं सकती। लेकिन मैंने मंसूर की बात के ऊपर जो है वो जरूर रिस्पॉन्ड करना है। मंसूर साहब जो है ना, वो यहाँ पर मेरा उनका इख्तलाफ आ जाता है कि मंसूर साहब भी ना मतलब नीवी थां के ऊपर जरा वो रखते हैं, उनको सियासतदान मिलते हैं बाकी हमेशा बाकी लोगों की तरह कि सियासतदान को जो है वो बदनाम कर दो, सियासतदान को बुरा कह दो तो शायद इससे बहुत अच्छा हो जाता है। बिल्कुल माफी मांगे, सब मांगे, सिर्फ सियासतदान क्यों मांगे? सियासतदान इस्तेमाल होते हैं, इस्तेमाल होते रहे हैं, पाकिस्तान की तारीख है। मिसाक जमहूरियत किया ना, और मिसाक जमहूरियत करके सबने माफी मांगी और कहा हम फिर एक दूसरे के दुआले हो गए ना, मिसाक जमहूरियत करके एक दूसरे की ऐसी तैसी फेर गए ना। मैं बात पूरी कर रही हूँ। जी जी। ये भी नहीं होता था कि असम्बलियां जो है ना, यहाँ पे तो सियासतदान असम्बलियां बेचारी मजलूम में जमाना हुआ करती थी, वो भी अपनी टर्म पूरी नहीं किया करती थी। सो एक थोड़ी सी मैच्योरिटी आई, असम्बलियों ने अपनी मुद्दत पूरी करनी शुरू की, एक ट्रांजिशन ऑफ पावर जो है वो होना शुरू हुआ। और ये माफिया जो है, ये सबको हमने तो कहा है ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाए, एक पार्लियामेंट्री कमीशन हो, और वो जो है वो सबका कच्चा चट्टा लेके आए। उसमें सियासतदान भी है, मैं नहीं कह रही सर, लेकिन सिर्फ सियासतदान को तू, सिर्फ सियासतदान गंदा, सिर्फ सियासतदान करप्ट, सिर्फ सियासतदान गुनहगार, मुझे इस पे एतराज होता है। सियासतदान तो सबसे ज्यादा नमाणी कौम है मुझे लगता है, जो मीडिया ट्रायल भी भुगतता है, जो अवाम के हाथों भी जो है जिसको होता है, जो जिसके ऊपर हर बंदा जिसका दिल चाहता है वो बात कर लेता है। अब इमरान खान और मियां नवाज शरीफ के केसेस में फर्क देखिए और ट्रीटमेंट में फर्क देखिए। वो मौसूफ अभी भी मटन खाते हैं देसी घी में पके हुए, उनको 9 लाख रुपए की जॉगिंग की जो है ना वो मशीन दी जाती है, उनके लिए कमरा घर से आई है जी, मटन भी करूं जाता है उन्होंने। उनके ऊपर केसेस तो देखिए क्या है, पाकिस्तान से खेलने से लेकर, इदारों में बगावत कराने से लेकर, ज़कात और खैरात खाने से लेकर, मनी लॉन्ड्रिंग करने से लेकर, करप्शन। मियां नवाज शरीफ के ऊपर एक इल्जाम कोई बता दे, कोई इल्जाम। मियां नवाज शरीफ ने हजारों अरबों के जो है वो लगाए जो है मंसूबे। ठीक है, मतलब आप कहते हैं करप्शन के बैग, ठीक है, ओके फाइन, आई गॉट योर आर्गुमेंट। एक मंसूर अली खान साहब वो कहते हैं पानी, उन्होंने ये कह रहे थे पानी हमेशा नीचे की तरफ जाता है, तो आप भी यही कह रहे थे कि लिस्सी कौम है सियासतदान, आप उनको टारगेट कर रहे थे। मैं अज़मा बुखारी साहिबा ना मेरी बहनों की तरह है, और मैं अपनी बहन को ना अब एक चार्टर्ड फ्लाइट में अपने साथ बिठा के ना जरा ऊंची थाते मुन्ना जान लगा मैं। ठीक बात यह है कि सियासतदानों का मसला नहीं है, सियासतदान ही जो है वो वज़ीर आज़म हाउस के अंदर जाके बैठता है, ना सहाफ़ी बैठता है और ना कोई जनरल बैठता है। दूसरी बात यह है कि आए मेरे साथ ऊंची थाते चलने हैं, बैठ के कमिट करें, ऑन स्क्रीन आज कमिट करें अज़मा साहिबा, वो तमाम अफराद जो छुप छुप के लोगों की रिकॉर्डिंग्स करते हैं और गैर कानूनी तौर पे करते हैं, हम उनका एहतसाब करेंगे, ले उनके नाम लेते हैं। आइए मेरे साथ बैठ के कमिट कीजिए कि जो अफसर, जो ऐसा शख्स, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, जनरल हो, जज हो, कोई भी हो,
आइए उनका हम बैठ के एहतसाब करेंगे कि किस तरह वो बैठ के हुकूमतें बनाते हैं और गिराते हैं, उन सबका एहतसाब करेंगे। मेरे साथ बैठ के आज कमिट कीजिए सेनेट के अंदर सादिक संजानी के लिए, जब आपके 14 वोट इधर से उधर हो गए थे, आप उसकी तहकीकात करेंगे और उनको उठा के जेलों के अंदर फेंकेंगे, अब पीछे नहीं हटेंगे। मेरे साथ ये कमिटमेंट कीजिए। मैं सियासतदानों का आज से नाम ही लेना बंद कर देता हूं। सियासतदान का नाम सिर्फ इसलिए लिया जाता है क्योंकि उनको लोग वोट डालते हैं। जब इलेक्शन में आप लोग खड़े होते हैं, आपको वोट डालते हैं, आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं। मैं तो आपकी जो लीडर है मरियम नवाज साहिबा, उनके साथ जब इंटरव्यू किया था तो मैंने उनसे कहा था कि जी करें कमिटमेंट कि जैसे आप हुकूमत में आएंगे तो जनरल बाजवा और जनरल फैज का एहतसाब आप लोग करेंगे। तो मैं इसलिए अजमा साहिबा को जहाज में बिठा के लेके जा रहा हूं। नहीं, वो जहाज में वाकई ना जाना पड़ जाए, बट एक मुझे पता है, मैं लास्ट सेगमेंट में जरा चाह रहा हूं इस पे। एक बात फैक्ट है कि क्या वाकई ऐसा है कि हमारे मुल्क में हकीकी इक़्तिदार को हासिल नहीं कर सकता जब तक उसको कबूलियत का फैक्टर ना हासिल हो, और खास तौर पर एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से? ये एक फैक्टर है। इज इट अ ग्राउंड रियलिटी? देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट, देयर इज नो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब ये कबूलियत आती है तो तमाम वो चीजें जिसमें जब ये कबूल नहीं होते और जिसमें उस वक्त ये आवाज उठाते हैं, उसकी तरफ से आंखें फेर ली जाती हैं। ये लाकानूनियत, ये जानते हैं इस बात को कि आने वाले इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी में सवेर सवालिया निशानात हैं। अजमा साहिबा जानती हैं इस बात को। मैं कसम खा सकता हूं इस बात को कि अगर ये मेरे साथ प्राइवेटली बैठेंगी तो ये एक्सेप्ट करेंगी इस बात को कि 2024 के इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़े सवालिया, बट दे विल नॉट से इट ऑन पब्लिक। अभी भी नहीं कहेंगी। पहली तो बात यह है कि 2024 का इलेक्शन अगर सिर्फ इसलिए क्रेडिबल है कि इमरान खान को और उसके जितने दहशतगर्द विंग है जो उसका, उनको खुली छुट्टी दे दी जाए जो है वो, और उनको सिर्फ इसलिए छोड़ दिया जाए क्योंकि इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी बनानी है, तो आई एम सॉरी, ये तो नहीं हो सकता ना, ये नहीं होगा। और क्या हमारे लिए जब 2018 को जो है उसमें 13 जुलाई को मियां साहब को जो है 9 जुलाई को सजा सुनाई जाती है, 13 जुलाई को वो आकर बेटी समेत अरेस्ट हो जाते हैं और हमें 25 जुलाई को इलेक्शन लड़ना होता है, वो क्रेडिबिलिटी उस वक्त थी क्या इलेक्शन की? नहीं, तो मैं तो कह रहा हूं नहीं थी ना, मैं तो कह रहा हूं नहीं थी, तो मैं तो रिपीट नहीं चाहूंगा बैसियत पाकिस्तानियों जो आज क्रेडिबिलिटी मांग रहे हैं ना, उनसे मेरा ये सवाल ये है कि जब 9 सीटें हमारी ज्यादा थी 25 जुलाई की रात को पंजाब असेंबली के अंदर, हमारी हुकूमत बनने नहीं दी गई और वहां पर जो है धक्के से हुकूमत पंजाब की बुजदार की बना दी गई। मंसूर साहब शायद मैं दोबारा कोशिश करती हूँ कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझा सकूं। मियां साहब इतना टाइम नहीं है बाजी, तो कह रहे हैं मियां साहब, यही तो कह रहे हैं कि मेरे प्रोग्राम में कर लेना आगे चाहिए, यही तो गुजारिश कर रहे हैं वो। और एक दफा नहीं 1000 दफा कहा कि एक कमीशन बनना चाहिए, कमीशन के अंदर लेके कमीशन एक ही बेचारा बना था, मोहतरम कमीशन, उस गरीब का भी पता नहीं चला था। बट एक मिनट आजमा भाई साहब, आई एम सॉरी। नाज़रीन, आपने सब मेहमानों की गुफ्तगू सुनी। मंसूर अली खान ने बिल्कुल ठीक कहा कि आप तो वोट को इज़्ज़त दो की बात करते थे, आज कहाँ गया आपका नारा, कहाँ गई वो वोट की इज़्ज़त? मैंडेट पीटीआई का और इक़्तिदार पर आप काबिज़ होकर बैठे हैं। नाज़रीन, आप आज की इस वीडियो के मुतालिक क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।